अस्सलाम वालेकुम जी। साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान ने अपने T20 वनडे और टेस्ट स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है और कौन कौन सी पाकिस्तान के स्क्वाड्स में तब्दीलियां हुई हैं और बहुत से सीनियर प्लेयर हैं जिनको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ड्रॉप कर दिया गया है। इसमें नसीम शाह शामिल हैं, इसमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, इसके अलावा फ़खर जमान शामिल हैं और भी बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी उखाड़ पछाड़ की गई है। और आकिब जवेद ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं, ना सिर्फ इस स्क्वाड में बल्कि जो आखिरी स्क्वाड पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था T20 और ODI का, उसमें भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं और कुछ प्लेयरों की वापसी हुई है और कुछ प्लेयरों को ड्रॉप किया गया। सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा और वन बाय वन आपको सारे स्क्वाड बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने T20 का स्क्वाड रखता हूं जिसका ऐलान किया गया साउथ अफ्रीका के लिए। T20 के स्क्वाड का अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन आपके सलमान अली आगाई होंगे, अबरार अहमद होंगे। ये मैं T20 का स्क्वाड बता रहा हूं आपको। मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, बाबर आजम की वापसी हुई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बहुत से लोग कह रहे थे कि बाबर आजम ड्रॉप किया जाएगा बाबर आजम को, लेकिन मैंने आपको कंफर्म कर दिया था। इसके बाद हारिस रऊफ होंगे, जहादाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान। आपको मैं क्लियर करता चलूं कि मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के जो लास्ट स्क्वाड था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान ने वहां पर खेली थी, उसमें शामिल नहीं थे। मोहम्मद हसनैन, उनकी वापसी हुई है। मोहम्मद इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये नहीं होने चाहिए थे यार, चलो वाइस कैप्टन है। शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम। क्या बॉलिंग की है यार, इस बंदे ने क्या बॉलिंग की है। इसके अलावा जी तैयब ताहिर और उस्मान खान सेकंड विकेट कीपर के तौर पर। अब मैं आपके सामने रखता हूं जो तब्दीलियां हुई हैं इस स्क्वाड में, यानी कि जो आखिरी स्क्वाड पाकिस्तान ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में, वहां पर कौन से खिलाड़ी शामिल थे जो इस स्क्वाड में शामिल नहीं है और कौन से वो नए खिलाड़ी हैं जो इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। अब मैं आपके सामने वो रख देता हूं और साथ में आप स्क्रीन पर देख भी सकेंगे, यानी कि ये भी आपके सामने जो है वो सहूलत होगी कि आप निशानदेही कर सकेंगे कि ये वाले प्लेयर वहां पर थे और यहां पर ये नहीं है और कौन से नए प्लेयर हैं। यहां पर जो अब ये स्क्वाड है T20 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसमें अबरार अहमद है, यानी कि वहां पर ये नहीं थे। मोहम्मद हसनैन वहां पर नहीं थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा, यहां पर हैं। साइम अयूब उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, इस स्क्वाड का हिस्सा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तैयब ताहिर उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। यानी कि ये 4 तब्दीलियां हैं जो इस स्क्वाड में की गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो 4 खिलाड़ी हैं जो साथ वाले आप देख रहे हैं यहां से ड्रॉप हुए हैं, यानी कि अराफात मिनहास नहीं है, हसीब उल्लाह को ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा नसीम शाह को ड्रॉप किया गया है साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड से। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि नसीम शाह, 2 वीडियो मैंने बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि नसीम शाह साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड में नहीं होंगे और वैसा ही हुआ है और मेरे जो सोर्स थे उन्होंने मुझे सही खबर दी थी। अच्छा जी, इसके अलावा साहिबजादा फरहान नहीं है इस स्क्वाड का हिस्सा T20 का, और जो कि ड्रॉप किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में वो थे और तीनों मैचेस में उनको मौका मिला था और वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। यानी कि ये 4 खिलाड़ी अरफात मिनास, हसीबुल्लाह, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, इनको ड्रॉप किया गया है और इनकी जगह पर अबरार अहमद, मोहम्मद हसनैन, साइम अयूब और तैयब ताहिर को मौका मिला है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि ये स्क्वाड आपका होगा जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ये वाली तब्दीलियां हुई हैं। अब जो सवाल आपके जहन में है, फ़खर जमान की वापसी नहीं हुई और शादाब खान की वापसी नहीं हुई। अब इसके बारे में PCB ने कोई क्लियर बात तो नहीं की या स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन मेरी जो अक्ल कुल है या मुझे जो समझ है वो मुझे ख़बर ये मिली है, जो मेरे सोर्स से मैंने जो अपना रिसर्च की है उसमें ये आया है कि फ़खर जमान को सिर्फ अब यानी कि जो आगे आएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के वनडे मैचेस, वहाँ पर मौका मिलेगा। उससे पहले उनकी फिटनेस पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जो सोर्स मेरा बता रहा है, अब ये कितना गलत है कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये खबर आई है कि उनकी फिटनेस के कुछ इश्यूज अभी भी बाकी हैं, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया है।
तो ये है जी फ़खर ज़मान के हवाले से। और जो शादाब खान है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ये वाली वो वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 3-4 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनकी जगह जो है वो ले ली गई है और नए खिलाड़ी उनकी जगह पर आ गए हैं और आपने इस स्क्वाड में उनको देख भी लिया है। सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है। सुफियान मुकीम ने शादाब खान की जो स्पिन वाला प्रॉब्लम था वो हल कर दिया, अबरार अहमद ने भी, अब वो उनकी जगह पर शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा तैयब ताहिर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि तैयब ताहिर अब जगह लेने वाले हैं बाबर आजम या सलमान अली आगा, दोनों में से किसी एक की। आने वाले वक्त में आपको इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी, मेरा ये ख्याल है कि सलमान अली आगा अगर बैटिंग परफॉर्मेंस ना दे सके साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर कोई नया वाइस कैप्टन आएगा और आपको तैयब ताहिर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में परमानेंट मेंबर नजर आएंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और ये आप सबूत देख लें कि इस स्क्वाड में उनका नाम भी आ गया है। तो मेरा जो सोर्स या मेरी जो खबर होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही होती है। अच्छा जी, फ़खर ज़मान ड्रॉप हो गए और शादाब खान, दो मैंने आपको नाम बताए थे कि इनके बारे में खबर आ रही है, 50-50 है। और फ़खर ज़मान के बारे में मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन पता नहीं अब खबर ये आई है कि अभी भी उनके फिटनेस के मसाइल हैं। पता नहीं फिटनेस के मसाइल हैं या आकब जवेद के साथ मसाइल हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अब मैं आपको आगे बताता हूँ जी पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड। ओडीआई स्क्वाड में जी पाकिस्तान के जो खिलाड़ी शामिल हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ एज इट इज़, जो मेरे सामने आए हैं। तो ओडीआई स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, अबरार अहमद होंगे, बाबर आजम होंगे, हारिस रऊफ़, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, नसीम शाह वनडे स्क्वाड का हिस्सा है, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। मैंने आपको बोला था कि वाइट बॉल में सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर पक्के पक्के रहेंगे, अब देख लो वो वनडे में भी आ गए। यानी कि अब मैं आपको बताता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड था उसमें कौन से खिलाड़ी थे और जो ये वाला स्क्वाड है इसमें कौन से खिलाड़ी हैं, यानी तब्दीलियां क्या हुई हैं। वही जो मैंने पहले आपको बताया था वो निशान लगाकर, वैसे ही अब ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा जी, 3 तब्दीलियां हुई हैं। जो पाकिस्तान का स्क्वाड था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें अराफात मिन्हास को ड्रॉप किया गया है, फैसल अकरम को ड्रॉप किया गया है और हसीबुल्लाह को ड्रॉप किया गया है। यानी कि ये 3 खिलाड़ी ड्रॉप हुए और इनकी जगह पर अबरार अहमद आए हैं, सुफियान मुकीम आए हैं और तैयब ताहिर आए हैं। यानी कि हसीबुल्लाह की जगह पर तैयब ताहिर आ गए हैं और सुफियान मुकीम जो वो हैं अराफात मिन्हास की जगह पर, और फैसल अकरम की जगह पर अबरार अहमद को शामिल कर लिया गया। यानी कि लाइक फॉर लाइक तब्दीलियाँ हैं, ये तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और साथ में आप देख भी सकते हैं। यानी कि मैंने निशानदेही करके पहले मैंने इस पर रिसर्च की है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो उधर नहीं है इधर हैं। मैंने पूरा जो वो डाटा इकट्ठा, यानी कि मैंने इसको देखा है, फिर आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसे हवा में उड़ाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं कोशिश करता हूँ कि राइट और सही जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही खबरें लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो वो सही फैक्ट्स और राइट न्यूज़ लेकर आऊँ। ये है जी पाकिस्तान का स्क्वाड और ये तब्दीलियां हुई हैं। अब मैं आपके सामने पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड रखता हूं और इसमें कौन से खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें जी पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से खिलाड़ी टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, आपकी जो यानी कि वो नॉलेज के लिए अच्छा हो जाएगा। इमामुल हक के बारे में खबर आ रही थी कि उन्होंने 5 सेंचुरियां की हैं कायदे आज़म ट्रॉफी में, उनकी वापसी होने जा रही है, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये ज्यादती है। इमामुल हक इतने बुरे प्लेयर नहीं है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान के लिए किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पता नहीं क्या मामला है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की आपने टेस्ट में कारकर्दगी देखी है, उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया जा रहा है। अच्छा है, कंटिन्यू किया जाए, लेकिन जो परफॉर्म कर या सीनियर प्लेयर हैं जो जिनको ड्रॉप किया गया था या परफॉर्म कर रहे हैं उनको फिर अब आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो किस लिए है, उनको शामिल नहीं किया गया। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से ड्रॉप किया गया है। आकिब जवेद ने ये फैसला किया है और उन्होंने बताया है कि मैं उनको ज़्यादातर वाइट बॉल में देखना चाहता हूं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी और आगे जो वनडे सीरीज़ आ रही हैं उसके लिए मैंने रेस्ट दिया है टेस्ट सीरीज़ से। अब ये आकिब जवेद ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों ड्रॉप किया गया है। साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में वहाँ पर तो शाहीन अफरीदी जो है वो उनका होना ज़रूरी था, लेकिन अच्छा जो फैसला हुआ है ना, जो मेरे लिए अच्छा है वो ये है कि मोहम्मद अब्बास का 3 साल बाद पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है,
क्या शानदार फैसला है पीसीबी की तरफ से और आकिब जावेद की तरफ से। इसके लिए मैं आकिब जावेद को सलाम करता हूँ। मोहम्मद अब्बास जो थे वो ज़बरदस्त टेस्ट बॉलर थे। 3 साल पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादती की, फिर वो गए काउंटी क्रिकेट खेलने, वहां पर जाकर उन्होंने धमाका कर दिया, धमाल मचा दी। उन्होंने तकरीबन एक ही सीजन में तकरीबन कोई 25 से 30 विकेटें ली हैं। अब पाकिस्तान को मजबूरन उनको शामिल करना पड़ा है और ये सही फैसला है आकिब जावेद का कि एक डिजर्विंग प्लेयर को चांस मिला है और आपको वो परफॉर्म करता हुआ दिखाई भी देगा, स्पेशली इस कंडीशन में, सीमिंग कंडीशन जो होती है वहां पर साउथ अफ्रीका में टेस्ट में। और नुमान अली को मौका मिला है। साजिद खान को जी ड्रॉप कर दिया गया पाकिस्तान के इस टेस्ट स्क्वाड से और बताया यह गया है कि ये कंडीशन के वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। इसमें यह नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है या पीसीबी को उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं है। कंडीशन के हिसाब से यानी वो वहाँ पर उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको ड्रॉप करके उनकी जगह पर एक फास्ट बॉलर ऐड ऑन किया गया है। मीर हमजा को ड्रॉप किया गया है, वो पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, हालांकि उनको होना चाहिए था, लेकिन शाहीन अफरीदी अगर ड्रॉप हुए थे उनको चांस मिलना चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने उनको चांस नहीं दिया। अब मैं आपके सामने मुकम्मल स्क्वाड रख देता हूं कि टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान के ये टेस्ट स्क्वाड में शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील है वाइस कैप्टन, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम की वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में, और इसके अलावा जी असीबुल्ला को टेस्ट में चांस मिला है, ज़बरदस्त। असीबुल्ला टेस्ट यानी कि असीबुल्ला को पाकिस्तान लॉन्गर यानी कि लेना चाहता है। ये ना मैं आपको बताता चलूँ, ये इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे असीबुल्ला, सेकंड विकेट कीपर के तौर पर, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड है ना वनडे और टेस्ट में यानी कि 4 डे क्रिकेट में ज़बरदस्त है। और मेरा ये ख्याल है कि उनको T20 से अवॉइड करना चाहिए। T20 के लिए मोहम्मद हारिस को रखना चाहिए और ODI के लिए आपको जो है वो हसीबुल्ला को रखना चाहिए और टेस्ट के लिए आपको रोहेल नज़ीर को रखना चाहिए। ये तीनों विकेट कीपर ज़बरदस्त हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, यानी कि 3 विकेट कीपर आप तैयार कर सकते हैं T20, ODI और टेस्ट के, हसीबुल्ला, मोहम्मद हारिस और रोहेल नज़ीर। लेकिन अब पीसीबी जो है वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, उन्होंने टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया है हसीबुल्ला को सेकंड विकेट कीपर के तौर पर। और जी हसीबुल्ला के बाद कामरान गुलाम भी हैं, खुरम शहजाद हैं, खुरम शहजाद की वापसी हुई है जी, और इसलिए ड्रॉप किया गया था शाहीन शाह अफरीदी को, और खुरम शहजाद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी श्रीलंका की A टीम के खिलाफ, उनकी वापसी हो गई है। और जी सॉरी जी मीर हमजा वापस आ गए हैं, मीर हमजा वापसी हुई है, मीर हमजा वापसी हुई है टेस्ट में। मैं सोच रहा था कि शायद उनको ड्रॉप किया गया है, लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी, सॉरी इसके लिए। मीर हमजा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद अब्बास जिनका मैंने आपको पहले बताया, उनकी वापसी हो गई है 3 साल बाद। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं और नसीम शाह टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। इसके अलावा नुमान अली टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है और साइम अयूब हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा हैं जी। ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है और मैंने आपको पूरी तफसील से सारा कुछ बता दिया है, जो प्लेयर ड्रॉप हुए हैं, जो प्लेयर जो वो इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो इस वीडियो को वापस कर लें और आपको जो वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो मेरा हक बनता है कि अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।